सभी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि जो इम्प्लांट होता है, जब जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपको ये 5 लक्षण बिल्कुल दिखाई देते हैं। अगर ये 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपका सफलतापूर्वक इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्योंकि जब सफलतापूर्वक इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ही आपको प्रेगनेंसी होती है। अगर आपका ओवुलेशन अच्छे से हो गया, आपने ओवुलेशन को ट्रैक अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपके अंडे और स्पर्म की मिलन भी अच्छे से हो गई। अगर आपने इम्प्लांट के समय कोई ना कोई मिस्टेक कर दिया, कोई ना कोई गलतियां कर दिया, तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि उस इम्प्लांटेशन के समय अगर कोई गड़बड़ी हो गई, हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच या फिर एफएसएच, ये सारे हार्मोन में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वहां पे होगा क्या? वहां पे होगा ये कि आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। हर चीज आपने सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन वहां पे अगर कोई गड़बड़ी ना मात्र का भी करोगे तो वहां पे आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन के समय कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, इस पे मेरे ऑलरेडी वीडियो है, तो डियर उस वीडियो को जाकर चेकआउट करिए ताकि इम्प्लांटेशन आपका सफल हो पाए। बहुत सारा कमेंट आ रहा है फ्रेंड्स कि मुझे प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे थे बट मुझे पीरियड आ गए, और पीरियड में क्लॉट्स भी आ रहे हैं, मुझे 10 दिन 15 दिन के बाद पीरियड आ गए। तो डियर, आपका कहीं ना कहीं आप प्रेग्नेंट हो, आपका इम्प्लांट फेल हो चुका है। आपने इम्प्लांटेशन के समय कोई ना कोई गड़बड़ियां किया है, कोई ना कोई गलतियां किया है, जिस वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। तो कौन कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए, इस पे मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, उस वीडियो को आप चेकआउट करिए। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि जो इम्प्लांट होता है ये आपका पीरियड के कितने दिनों के बाद होता है। तो देखिए डियर, होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन आता है, ओवुलेशन आपके पीरियड के मिड भाग में आता है, तो जब ओवुलेशन आता है तो ओवुलेशन के समय एक महिला के ओवरी से अंडा रिलीज होता है, रिलीज होकर फ्लिपियन ट्यूब में आता है, फ्लिपियन ट्यूब में आके वो अपने स्पर्म का इंतजार करता है। एक अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है, 24 घंटे ही एक आपके वो फ्लिपियन ट्यूब में अंडा जीवित रहता है, तो उस 24 घंटे में ही आपको प्रेग्नेंट होने का हाईली चांस रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने ओवुलेशन को आप ट्रैक करिए, अपने ओवुलेशन को आप समझिए। तो वहां पे होगा क्या कि जब आपका फ्लिपियन ट्यूब में अंडा आ जाएगा, वहां पे अगर आप कांटेक्ट में रहते हो तो जो आपके पार्टनर का सेल्स है अगर हेल्दी है तो वहां पे वो एंटर करेगा, एंटर करके अंडे को ढूंढ के फर्टिलाइज कर लेगा। अगर हेल्दी नहीं है तो उसको थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक जो है कमजोर है, जो एक पेड़ का पौधा है वो उसकी जड़ कमजोर है तो वो ऊपर तक पनप नहीं सकता है। तो उसी तरह एक महिला का जो प्रेगनेंसी का चीज होती है उसी तरह होता है कि अगर आपका अंडा या फिर स्पर्म कोई भी उस लो क्वालिटी का है, कोई भी कमजोर है, तो उसमें आपको हेल्दी बच्चा नहीं मिलेगा। उस बच्चे में कोई ना कोई डिफिशियंसी आ जाएगी, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप 3 महीना पहले से ही इस चीज की तैयारी कर लो। इस चीज की तैयारी 3 महीना पहले करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, दूसरे को बेनिफिट नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कौन कौन सा सिम्टम्स होता है। तो सबसे पहला आपको सिम्टम्स दिखाई देगा कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लगेगी, हल्की फुल्की झुंझुनाहट होने लगेगी, हल्का फुल्का उसमें पेन होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको कब होगा? ये आपका जो पीरियड आने वाला है उसके 5 दिन पहले होगा, और जो पीरियड आपका आ चुका है उससे आपको 25 दिन 24 दिन बाद आपको ये हो सकता है। कितनी महिलाओं को 22 दिन 23 दिन बाद भी हो सकता है, कितनी महिलाओं को 25-26 दिन के बाद होता है, और कितनी महिलाओं को जो पीरियड आने वाला है उसके 4 से 5 दिन पहले होता है, कितनी महिलाओं को 6 से 7 दिन पहले होता है। तो ये टोटल आपके प्रेगनेंसी के ऊपर निर्भर करता है, आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 90 से 95% महिलाओं में 25वें दिन के बाद होता है, और पीरियड आने वाले होते हैं उसके 5 दिन पहले होता है इम्प्लांटेशन का समय। तो सबसे पहला आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आने लगेगी, झुंझुनाहट आने लगेगी, हल्की फुल्की वहां पे दर्द भी, पेन आपको महसूस होने लगेगा। ये फ्रेंड्स, ये होता इसीलिए है कि जब आपका जो आपका फ्लिपियन ट्यूब में अंडा फर्टिलाइज हुआ है वो वहां से सफर करते हुए 10 से 12 दिन की सफर करते हुए आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है। एंडोमेट्रियम की दीवार वो होती है जो आपके यूट्रस में तैयार होती है, हर महीने तैयार होती है। तो वहां पे जब चिपकता है तो आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, झुंझुनाहट होने लगती है। ये आपके हार्मोन की वजह से होती है। आपके हार्मोन, जो आपका हार्मोन है ना, वो हार्मोन बिल्कुल पीक पे हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन, आपका एफएसएच हार्मोन, एचसीजी जो हार्मोन होते हैं, ये सारे हार्मोन के साथ और हार्मोन होते हैं जो पीक पे हो जाते हैं। इस वजह से ये आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस दिखने लगती है। ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप
थोड़ा गौर करोगे तो ब्रेस्ट के ऊपर की साइड में आपको नीली नीली नसें भी दिखने लगती हैं। ये पहला सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। दूसरा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा क्रैम्पिंग, हल्का सा माइल्ड सा आप में क्या होगा कि जो क्रैम्पिंग होती है बिल्कुल हल्की सी पेट के निचले दाएं या बाएं दोनों तरफ में से कहीं किसी एक साइड में हल्की सी आपको माइल्ड सी पेन होगी। ये पेन आपको 1 से 2 दिन भी रह सकता है या फिर 3 दिन मान लें, लेकिन ये पीरियड के जैसे पेन नहीं होगी। अगर पीरियड के जैसे पेन हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी आपका पीरियड आने वाला है। ये पीरियड के पेन को आप कैसे समझोगे, इस पे भी मेरे वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिएगा। पीरियड का जब पेन होगा तो ये पूरे पेट में आपका पेन होने लगेगा, और जब आपको इम्प्लांट का पेन होगा ये पेन आपको दाएं या बाएं बिल्कुल हल्का सा माइल्ड सा ये पेन होगा, या फिर आपके यूट्रस के नीचे, यूट्रस जो आपकी नाभि है ना उसके नीचे बिल्कुल हल्की सी माइल्ड सी आपको पेन हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो सिम्टम्स है वो आपका डिस्चार्ज होने लगेगा। ये फ्रेंड्स डिस्चार्ज जो होता है ना, ये आपको ब्राउन डिस्चार्ज होगा या फिर आपको पिंकिश डिस्चार्ज होगा, या फिर आपको जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है ना उस डिस्चार्ज में हल्की सी ब्लड की आपको धारियां दिख सकती है। ये अगर आपको दिख रहा है तो समझिए कि आपका इम्प्लांट हो रहा है, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है, इम्प्लांट का मतलब होता है वहां पे धंसना, तो जब वो चीज वहां पे धंसता है एंडोमेट्रियम की दीवार में तो उसके टिश्यूज को, वहां की जो दीवार होती है उसको कुरेद के तब उसे धसाया, आपके बच्चे को धसाया जाता है कि वहां पे 9 मंथ स्टे कर पाए। तो जब वो धंसता है ना तो हल्की सी आपको, आप खुद समझ लीजिए कि जब किसी चीज को खोदोगे तो उसको तो दर्द होगा ना, तो वही हल्की सी आपको पेन होती है और आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये फ्रेंड्स आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है और बहुत रेड कलर में ये ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत माइल्ड सी होती है और बहुत बहुत मतलब कि बिल्कुल माइल्ड सी और बिल्कुल हल्की सी होती है। 2-3 ड्रॉप होगा, इसमें पैड वैड लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जैसे कि आज 1 से 2 बार हो गया, फिर कल हो गया, फिर परसों हो गया, इससे ज्यादा आपको नहीं होगी। 1 से 2 दिन होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। कितनी महिलाओं में 3 दिन भी होती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये ब्लीडिंग जो होती है ये भी आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। चौथा जो आपको सिम्टम्स दिखाई देगा वो आपके प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस समय क्या होगा कि आपको बार-बार पानी पीने की इच्छा बहुत जागृत होने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने तो अभी पानी पिया है, फिर प्यास लगी है, पानी अभी पिया है, फिर प्यास लगी है। तो फ्रेंड्स ये इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी में जो चीज़ आपका पहले जो आपकी बॉडी थी वो अलग थी, लेकिन इस समय जो बॉडी है आपकी वो अलग है। इस समय जो शरीर है वो कुछ अलग ही आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, कुछ अलग ही उसके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके अंदर इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है तो वहां पे आपको यूरिन की और प्यास की फ्रीक्वेंसी इसीलिए बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी में जो चीज आपके शिशु को चाहिए आपकी बॉडी से जा रही है। आपको तो पता नहीं है कि मुझे प्रेगनेंसी हो रही है, तो आपको ये चीज महसूस होती है क्योंकि आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन जो भी चाहिए आपकी बॉडी से ही जा रहा है। तो आपको पता नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उतना चीज नहीं ले पा रहे हो, तो काम करने लगती है। जब फर्स्ट काम करने लगती है तो आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसके साथ साथ आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपका यूट्रस है वहीं पे आपका यूरिन ब्लेंडर वहीं पे रहता है। तो इससे क्या होता है कि वहां वो प्रेशर पड़ता है, वहां पे दबाव पड़ता है, तो आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको छठवां जो लक्षण दिखाई देगा, आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। आपका जो पहले डिस्चार्ज आता था उससे ज्यादा आपका डिस्चार्ज आने लगेगा। ये डिस्चार्ज आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो इम्प्लांट है वो पूरा हो रहा है, पूरा होने की प्रक्रिया पे आ गया है। क्योंकि जब डिस्चार्ज बढ़ता है तो ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ता है कि जो आपकी वेजाइना है ना उसके थ्रू बाहर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो अंदर एंटर ना कर पाए। जब अंदर एंटर कर जाएंगे तो जो छोटा सा जगह जो आपका चिपक रहा है ना उसको आपका बार बार जो है वेजाइनल इन्फेक्शन होने लगेगा, रिपीटेड इन्फेक्शन होने लगेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वो जो है वो जो आपका हार्मोन है सडन नीचे आ जाएगा, वो चिपक रहा है ना वो अलग हो जाएगा। इसलिए आपके वेजाइना के थ्रू आपका डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने 5-6 लक्षण बताए हैं ये बिल्कुल इम्प्लांटेशन का है। अगर आपको 25वें दिन या फिर पीरियड आने के पहले 5 दिन पहले महसूस हो रहा है तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो रही है, प्रेगनेंसी हो चुकी है। और डियर इम्प्लांट के समय आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो हर चीज आपका सफलतापूर्वक हो जाता है और इम्प्लांटेशन का समय गलती कर देते हो जिससे कि इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपका शिशु जो है खराब हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को